बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जहां पाकिस्तानी इंडस्ट्री खदशात का इजहार कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश जो खासतौर पर गारमेंट्स बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है, और वो पाकिस्तान और भारत दोनों से 18% US tariffs give India advantage over China, Pakistan, Bangladesh. इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि compete करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। ये सिर्फ एक तजारती मुआहदा नहीं है, बल्कि इसको जो इस वक्त बैन-अक़वामी सियासत ट्रंप के आने की वजह से उसमें एक भूचाल है, उस पस मंजर में भी देखा जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं, मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें, और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, IMF का प्रोग्राम चला रहे हैं। और अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी एक इंडिकेशन दी है कि हो सकता है टैरिफ 0 कर दिए जाएं। ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा है आगे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 0। इंडिया के अंदर भी चीजें होंगी जी। मोदी ने देखें जनाब EU के साथ भी फ्री ट्रेड कर ली, ट्रंप से भी 18% ले लिया। वी स्टूड बाय आवर ग्राउंड, हम अपनी ग्राउंड पे खड़े रहे हैं। ये बातें होनी है अब। मार्शल साहब ने 19% के ऊपर ट्रेड डील जो ली थी, सब कुछ देके, सब कुछ गवा के, जिसमें हमने नोबेल प्राइज़ के लिए भी सदर ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया, हमने उसके अंदर गज़ा के अंदर शमूलियत के लिए भी किया। इंडिया ना तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना, ना ही इंडिया ने जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को रिकमेंड किया। लेकिन बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं कल रात। अमेरिका और भारत के बीच, यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जा रहा है, बेहतरीन दोस्त करार दिया जा रहा है। वो जो टैरिफ लगाए गए थे वो कम कर दिए गए, और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं उस डील के अंदर कि आप हैरान हो जाएंगे। होए होए ओ मुनीरिया, ओ वार देता ही तू पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया। ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, अब अच्छा, हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अमेरिका के ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को यूरोप के बाद अमेरिका में बहुत बड़ा झटका लगा है, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हफ्ते पहले यूरोप मार्केट खोने के बाद अमेरिका की मार्केट को लेकर खुशियां मना रहे थे, उनकी खुशी मातम में बदल गई है। दरअसल ढाका में बैठे यूनिट सरकार ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रंप के टैरिफ की वजह से बंद होने वाली है, और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से बांग्लादेश शिफ्ट हो सकती है। इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। वही दूसरी और पाकिस्तान जो ट्रंप के साथ सबसे पहले ट्रेड डील साइन करके खुशियां मना रहा था, अब उसका भी रोना शुरू हो गया है। दोनों को ट्रंप ने बहुत बड़ा झटका दिया है। यूरोप का देखा देखी 7 दिन के अंदर अब अमेरिका ने भी भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया है, और जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर 50% लगा रखा था उसे घटाकर 18% कर दिया है, जो कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा कम है। इससे भारत की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। वही अब यूरोप मार्केट के बाद अब अमेरिका मार्केट में अब भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। धुआं सा कहां से उठता है, दिल के जान, ये धुआं सा कहां से उठता है? तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है कि उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%, यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल, रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी नहीं बुलाया गया। लाइमलाइट में आ गए हैं, हमने कोई 1-2 लंच कर लिए, डिनर कर लिए हैं उनके साथ, तो भाई हम जो हैं अब तो ऊपर आ गए और वो लोग नीचे चले गए। फाइन, ये जो है ना, खलील खां फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा था सर, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया और अमेरिका और इंडिया, ये जो बातें आप करते हैं ना कि हाय लड़ाई हो गई, लड़ाई पड़ गई, ये कोई लड़ाई नहीं होती। 2 बड़ी इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की बड़ी 2 दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हैं, उन दोनों ने आपस में अब ट्रेड डील कर ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। बात यह है कि जो डॉक्टर जयशंकर है वो अमेरिका में पाए, उन्होंने कितने विथे तीलियां शीलियां लाइया ने, मतलब कि कहने का मकसद ये कि अपने लिए तो उन्होंने चिराग ही जलाए हैं ना, तीलियां जलाकर उन्होंने अपने लिए चिराग जलाए हैं। और जिस वक्त वो इधर एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर अमेरिका में, क्रिटिकल मिनरल्स की एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, रेयर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया इनवाइटेड है, इसीलिए वो यहाँ पर है। जबकि उसमें
पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर भी हमने उड़ती उड़ती खबरें जब व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रा थोड़ा गुस्सा गर्मी देखी कि ये क्या बदतमीज़ी है भाई, हमें बुलाया नहीं, हमसे तो बात की थी कि जी हमारा जो है वो तो इतना बड़ा जो है एक अग्रीमेंट होगा जिसमें जो है हमारी ज़मीनों से जो है वो निकाले जाएंगे मिनरल्स, और अब देखें जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान को बुलाया नहीं और भारत को बुला लिया। तो हम तो ये समझ रहे थे कि भारत के साथ कुट्टी हो गई है, तो वो तो पाने गल ही कोई होर हो ही पई जे। ये कुछ दिन की बातें थी टैरिफ्स की, उन्होंने अब देखें पाकिस्तान पे 19% टैरिफ्स और भारत पे 18% टैरिफ्स, और बाकी तो आपको पता ही कौन से कंट्रीज पे क्या क्या है। मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या क्या और कुछ काफ़ी जो है ना चीज़ें वो कह रहे हैं जी। उन्होंने कहा है कि रॉयटर्स में ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी जो इस डील के बाद जब ये डील अनाउंस हुई है तो जो ग्लोबल एक अनसर्टन सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। इस डील की अनाउंसमेंट ने ग्लोबल जो एक क्राइसिस था या ग्लोबल अनसर्टन सिचुएशन थी उसको ख़त्म किया। अच्छा, फिर उसके अलावा और बहुत सी इंडिया यूएस ट्रेड डील, Jaishankar to meet Rubio as 18% tariff deal fuels India-US strategic momentum। अब आपको नज़र आएगा कि डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो के बीच हो सकता है आपको मीटिंग्स नज़र आएँ, उसमें वो दोनों साथ साथ खड़े हुए नज़र आएँ। जैसे कि ये कहा जा रहा है, जब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो इंडिया के हैं ही इज़ शेड्यूल्ड टू मीट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑन ट्यूसडे एट 3:30 PM। ये अच्छा मदर ऑफ ऑल डील्स अगर कहा जाए तो इस डील को कहा जाए या इंडिया की जो डील हुई है यूरोप के साथ उसको कहा जाए। मेरा ख्याल है कि भारत की सारी डील्स ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाती है। और अमेरिका की तो डील्स आपको पता ही है कि जो ग्रीनलैंड से लेकर और वेनेजुएला तक वो तो मदर ऑफ ऑल डील्स है ना, मतलब ठीक है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी एक इंडिकेशन दी है कि हो सकता है टैरिफ ज़ीरो कर दिए जाएं, ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आगे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो ज़ीरो कर दिए गए हैं, इससे उनकी ट्रेड रेट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी जिनके ऊपर 18-19% हैं वो हो सकता है 19% ही रहें, क्योंकि वो तो वो उनको इनविटेशन भी नहीं आई, तो टैरिफ कहाँ से कम होने हैं। ये आप देख लें क्या करना है आपने, हम तो इस बारे में क्या कह सकते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्त डील है जी, वेल डन, ज़बरदस्त। और जो है कितने बिलियन पीपल को जो है इस ट्रेड डील से फ़ायदा होगा, जो कि अमेरिका के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं। बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इस ट्रेड डील से फ़ायदा उठाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो है इसको अमेजिंग डील ही कहेंगे हम। जी ठीक है, आप कह रहे हैं यू आर अमेजिंग एनालिस्ट एंड रिपोर्टर, थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय फेसबुक पेज यू कैन ज्वाइन, यू कैन गो देयर थ्रू लिंक जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के मौजूद है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए ज़रूर, और वहाँ पर जो है उसको वहाँ पर जाने के लिए फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, आपसे मिलते हैं दोबारा। हैव अ गुड डे, बाय बाय। मार्शल साहब ने 19% के ऊपर ट्रेड डील जो ली थी, सब कुछ देके सब कुछ गवा के, जिसमें हमने नोबेल प्राइज़ के लिए भी सदर ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया, हमने उसके अंदर गज़ा के अंदर शमूलियत के लिए भी किया। इंडिया ना तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना, ना ही इंडिया ने जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को रिकमेंड किया, ना ही कोई और ऐसी एसोसिएशन की। आज के दिन तक इंडिया जो है वो एक्टिवली रशिया से तेल भी खरीद रहा है। बहरहाल अगर अब हम जो सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के ऊपर जो पोस्ट की है, उसके बाद अगर हम बगौर जायज़ा लें तो वो जो पोस्ट है सदर ट्रंप की, उससे लग ये रहा है, तासर है, जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब का जो हनीमून पीरियड था वाइट हाउस या ट्रंप रजीम के साथ, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हर रोज़ सदर ट्रंप जो हैं वो मुक्के मारते थे नरेंद्र मोदी को और उसके लिए कहके लगाते थे, आंख मारते थे, कभी शहबाज शरीफ, कभी कुछ होता था, वो अब इख्तिताम पजीर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तेरा क्या बनेगा कालिया, ये एक डायलॉग था हिंदी मूवी का, अब वो मुझे आज याद आ रहा है। उसके बाद अब आ जाते हैं ट्रेड डील की तरफ। जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान को 19% पर ट्रेड डील मिली है, इंडिया 18% में ये ट्रेड डील लेने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर आप आम फहम में तो ये सोचेंगे कि यार 1% ही है, लेकिन ये 1% नहीं है, ये 1% नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है यहाँ पर। 1% भी जो